राम राम जी, मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज ऑफिस से आने के बाद घर के काम धंधे निपटाने के बाद डायरेक्टली मैंने मेरे बेटे को पढ़ने बिठा दिया था। आप देख सकते हैं रात के 8 बजने वाले हैं और आज इसने अपना होमवर्क बिल्कुल भी नहीं करा था। मैंने इसे इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आपको जितना समझ में आए एटलीस्ट रिटर्न का काम आप कर लिया करो और लर्निंग का मैं करा दिया करूँगी। लेकिन आज इसने कुछ काम नहीं करा था और मैं इस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई, क्योंकि इस नए रूटीन में इसके लिए भी कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि पहले इसकी सारी हेल्प मैं कराती थी पढ़ाई में और अब इसे अकेले ही मैनेज करना पड़ रहा है। लेकिन हर चीज़ का कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होता है। अगर ये अभी से अपने काम करना सीख लेगा तो इन फ्यूचर ये सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगा और इसे खुद की पढ़ाई करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं इसी अभी से ही डिपेंडेंट बना दूंगी खुद पर पढ़ाई करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं इसको पढ़ाई के लिए हमेशा किसी और की हेल्प की ज़रूरत होगी। और अगर अभी ये चीज़ों को फेस करके खुद सीखना स्टार्ट कर देगा तो जब ये बड़ी क्लास में जाएगा तो इसके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो मैं बस इसे डायरेक्शन देने का काम करती हूँ, बाकी ये सारा काम खुद करता है। और आज होमवर्क ना करने का रीज़न भी यही था कि इसे समझ नहीं आ रहा था कि होमवर्क क्या दिया है और कैसे दिया है, कैसे करना है। तो इसने मेरे ऊपर छोड़ दिया था कि आप ऑफिस से आकर मेरा काम करा देना। तो आज मेरी प्रायोरिटी यही थी कि इसका होमवर्क टाइम पे फिनिश कराया जाए। और जैसा कि इसके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं तो नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कराना भी मेरी ही जिम्मेदारी बनती थी। तो बड़े ही प्यार से समझा बुझाकर मैंने इसका काम कंप्लीट कराया और ये अपना काम कर भी रहा था। और बेटी इस टाइम मेरी सासू मॉम के पास थी और जल्द ही दोनों भाई बहनों का झगड़ा स्टार्ट हो गया था और इसे चोट भी लग गई थी, जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। पूरे दिन ये लोग इतनी मस्ती करते हैं और शाम को जब मैं ऑफिस से घर आती हूँ तो इनकी मस्ती के सबूत मुझे देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज मैंने आप लोगों से अपना टाइम टेबल शेयर करा है। शायद आप लोग मेरे टाइम टेबल से रिलेट कर पाओ या फिर मेरे टाइम टेबल से आपको कुछ सीखने को मिले। मेरा उद्देश्य यही है कि जैसे मैं टाइम मैनेज करते हुए चल रही हूँ आप लोग भी ऐसे ही टाइम मैनेज करते हुए चलो, क्योंकि आज के टाइम में एक हाउसवाइफ का सिक्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक लाखों मत कमाओ लेकिन हज़ारों तो हर एक हाउसवाइफ को कमाना चाहिए। तो मेरा टाइम टेबल शेयर करने का मेन मकसद यही है कि जिस तरीके से मैं टाइम मैनेज करते हुए चल रही हूँ वैसे आप लोग भी टाइम मैनेज करना सीखिए। इधर देख कैसे गिर गया। आपने धक्का मारा था? आपने धक्का मारा था ऐसे? और फिर ये कैसे रो रहा था? स्वान कैसे रो रहा था? स्वान पैर से लग गया। फिर कैसे रो रहा था स्वान? अच्छा मिट्टू भाई को चुप करते, चुप करने दे। ओ आपको भी लगी? कहाँ पे? इधर देख कहाँ लगी? हाँ? अच्छा जाओ माँ के पास जाओ, चलो। बस और कुछ होमवर्क करिए। कौन देखेगा? हाँ तेने मारी भाई के? भाई के तेने मारी है? तेने मारी होगी। नु कर दे भाई, चुप हो जा। नहीं कर दे, करी कर दे। ओ चुप कर दे, चुप कर दे। कुछ ले ले भाई की, कुछ ले ले। एक और ले ले, चुप ना हो। या एक और कुछ ले ले भाई, भाई चुप हो जा। ऐसे करते हैं, यहाँ पे लगे इसको, यहाँ पे ऐसे करते हैं, करते हैं। कुछ ले ले यहाँ पे। क्या ये लगी यहाँ पे? कुछ ले यहाँ पे कुछ ले भाई। कौन देखेगा? हम लोग करेगा। बताओ कौन कौन किसका? तो अभी मैं आपको टाइम दिखा दूँ तो टाइम 10:30 से ऊपर हो रहे हैं
और बेटी यहाँ गहरी नींद में सो रही है। ये शैतान गुड़िया बहुत मुश्किल से सोई थी आज, और मैंने बहुत लेट पढ़ना स्टार्ट करा था क्योंकि आज मेरे को मेरे बेटे का होमवर्क कंप्लीट कराना है। और मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि फ़िलहाल मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ और मैंने कितनी कमांड उन सब्जेक्ट्स पर बना ली है। कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को इन्वेस्ट कर पाऊँ, लेकिन पूरे दिन में मैं मैक्सिमम 4 घंटे ही दे पाती हूँ अपनी पढ़ाई को। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि गर्मियाँ आते आते मैं एक फुल ऑन अपने स्टडी रूटीन बना लूँ, क्योंकि सीईटी भी संभावित तिथि तो जारी नहीं हुए, लेकिन कह रहे हैं सब कि अप्रैल मई में, जून लास्ट है कि सीईटी का पेपर ज़रूर हो जाएगा, और ये सीईटी बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है। हाँ जी, तो आज मैं आप लोगों से अपना टाइम टेबल शेयर करूँगी। ये टाइम टेबल में मैंने एग्जैक्ट टाइम लिखा है, लेकिन मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये 10-15 मिनट फ्लक्चुएट होता रहता है मेरे बच्चों और मेरी नीड के हिसाब से। पहले मुद्दे की बात यह है कि हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, और अच्छी बात इसमें ये है कि सभी के पास 24 घंटे होते हैं। अब यूटिलाइज करना हमारे हाथ में है। जो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है वो इसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, और जो हमारी तरह थोड़ा लेज़ीपन में रहते हैं उन्हें लगता है कि 24 घंटे बहुत कम है, हम क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुबह मेरी शुरुआत हो जाती है 3:30 से 4 बजे के बीच में। 3:30 की मैं अलार्म सेट करके सोती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी बेटी मेरे साथ उठ जाती है, तो उठते उठते मुझे 4 बज जाते हैं कभी कभार, वरना मैं कोशिश करती हूँ 4 बजे से पहले ही उठने की। उस टाइम मेरी सुबह हो जाती है। सुबह 1 घंटा कम से कम मैं अपनी स्टडी को डिवोट करती हूँ, ताकि मुझे दिन भर पॉजिटिविटी बनी रहे। और इस टाइम पर मैं जनरली मैथ्स या कोई ऐसा टॉपिक लेती हूँ जो मुझे पढ़ने में हार्ड लगे, ताकि मेरा इंटरेस्ट उसके प्रति बने और मुझे नींद ना आए। तो आजकल मैं मैथ्स ही पढ़ रही हूँ। उसके बाद 5 से 8 बजे तक मैं सारे घर के काम ख़त्म करती हूँ और ऑफिस के लिए रेडी होती हूँ। घर के कामों में झाड़ू पोछा, आपका खाना, बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करना, बेटी को पूरे दिन के लिए रेडी करना। तो 8 बजे तक का मैं लिमिट सेट करती हूँ। कभी कभी 8:30 भी हो जाते हैं। तब तक मेरे घर का काम ख़त्म हो जाता है और मैं खुद भी तैयार हो जाती हूँ ऑफिस के लिए। इस टाइम में लॉन्ड्री नहीं करती, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है ठंड में, और मुझे मेरी बेटी को भी मैनेज करना होता है। तो 5 से 8 लगभग 3 से घंटे में मैं अपने घर के सारे काम ख़त्म करके ऑफिस के लिए रेडी हो जाती हूँ। फिर 9 AM to 5 PM मेरा ड्यूटी टाइम होता है। इस टाइम में जो मेरी पोस्ट है ग्रुप डी में, उसमें मुझे इतना वर्कलोड नहीं है, तो मुझे यदा कदा टाइम मिलता है तो मैं वहाँ पर अपनी क्लासेस लेती रहती हूँ। इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मेरी रोज़ अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप ऑफिस में पढ़ना चाहते हो या नहीं, और उससे भी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका स्टाफ कितना कोऑपरेटिव है। तो मैं यहाँ कोशिश करती हूँ पढ़ाई करने की, लेकिन कुछ फिक्स नहीं है कि मैं पढ़ भी पाऊँगी या नहीं पढ़ पाऊँगी। मेन मेरा फोकस होता है कि मैं लंच टाइम में पढूं, बाकी ये डे टू डे वेरी करता है। उसके बाद लगभग घर पहुँचते पहुँचते मुझे 6 बज जाते हैं। 6 से 9 बजे तक हाउसवाइफ वाला मोड ऑन हो जाता है, यानी सुबह के जो पेंडिंग काम होते हैं, प्लस नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन, प्लस डिनर, और बच्चे के स्कूल में क्या चल रहा है, उसने क्या पढ़ा है, बेटी ने पूरे दिन क्या किया है, वो सब मुझे देखना होता है। तो यहाँ पर 3 घंटे मैं देती हूँ अपने घर को प्रॉपर, और कोशिश करती हूँ कि 9 बजे तक सारा काम ख़त्म हो जाए। कभी कभी 9:15 हो जाते, कभी कभी 9:30 हो जाते हैं। ये दिन टू दिन वेरी करता है। जब मैंने नया नया जॉब जाना स्टार्ट करा था, तब मैंने वीकेंड पे कपड़े धोने की सोची थी, लेकिन एक वीक के कपड़े लास्ट तक आते आते इतना ज़्यादा लोड हो जाता है सर्दियों में, तो अभी मैंने मिड वीक कपड़े धोने स्टार्ट करें वेडनेसडे और फ्राइडे को, जिससे मेरा सैटरडे संडे काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। तो ये भी फिक्स नहीं है, टाइम टू टाइम वेरी करता है। और मैं ये आपको मोटा मोटा आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि हाउसवाइफ की ज़िंदगी में कुछ भी फिक्स नहीं होता, और छोटे बच्चों के साथ एक टाइम टेबल बनाना और उसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब 9 से 10 बजे तक या फिर 11 बजे तक, ये मेरे कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि मेरा शरीर उस टाइम तक कितना रिलैक्स है, कितना थका हुआ है। मैं कोशिश करती हूँ अपनी पढ़ाई करने की, साथ साथ ही मेरी बेटी के मूड पे भी डिपेंड करता है कि अगर वो अच्छे से सो रही है तो मैं ये टाइम अपनी पढ़ाई को दे पाती हूँ, वरना
ये भी टाइम कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में ये रहता है कि मुझे इस टाइम पढ़ाई करनी ही है। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि पूरे दिन क्या आप इस तरीके से बनाइए कि आप कहाँ कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो और कहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो। अब ड्यूटी टाइम में जो मुझे ब्रेक मिलता है तो मैं बजाय गॉसिप करने के अपने यूट्यूब एडिटिंग पे ध्यान देती हूँ, और वीडियो अपलोड थंबनेल बनाना मैं उसी टाइम पर कर लेती हूँ, क्योंकि घर में मुझे वो टाइम नहीं मिल पाता। ऑफिस में मुझे वो टाइम मिल जाता है। हाँ, पढ़ाई के लिए मुझे थोड़ा वो करना पड़ता है एडजस्ट, लेकिन यूट्यूब का काम ड्यूटी टाइम में इजीली हो जाता है, क्योंकि मेरी पोस्ट ऐसी है कि उसमें इतना वर्कलोड नहीं है। और लगभग 11 बजे मैं सो जाती हूँ और मॉर्निंग से सुबह वही काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है पूरा फिक्स है, लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया दे दिया है। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की। और अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो आप ये टाइम टेबल ईजिली फॉलो कर सकते हैं और रोज़ लगभग 5 से 6 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। पढ़ते पढ़ते मुझे काफ़ी लेट हो गया था, तो मेरे पतिदेव लाए थे मेरे लिए गर्मा गर्म दूध, और दूध पीने के बाद लगभग आधा घंटा मैंने पढ़ाई और करी थी और उसके बाद मैं सो गई थी। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा।